आज सुबह सुबह मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और व्लॉगिंग कहाँ से शुरू कर रही हूँ, खाना गर्म करने के लिए। बिल्ली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आज मैं अकेली हूँ, अंकल भी नहीं है। अंकल और बहन जो गए हुए हैं नीचे गांव में, जहाँ दादी रहते हैं ना, वहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए, पावर बैंक चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट वाइट कुछ भी नहीं है और तेज़ बारिश गिर रहा है। कल से बारिश गिरना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा गिरे। 2 मिनट के लिए भी मैं बाहर नहीं जा पाए। और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। ये सेकेंड ब्लॉग होगा गाँव पे गाँव का। तो आज मैं कल का खाना कोई खाने जा रही हूँ, क्योंकि आज कोई काम भी करना नहीं है, बारिश की वजह से जा भी नहीं पाऊँगे और अंकल लोग भी नहीं है, तो शायद वो लोग नीचे से खा के आएगा। बारिश की वजह से वो लोग वहाँ रेस्ट करेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बचा हुआ खाना को गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी है, कल बनाया था, ये सब्ज़ी है, इससे भी गर्म कर लेती हूँ। और आजकल ना मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा है खाना खाने, पता नहीं क्या हो गया, जिसका वजह से मैं ऐसा बंदर की तरह सूखते जा रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं गांव पे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। सो मैं सुबह सुबह एकदम फुल एनर्जी के साथ में व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप सबको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपना बेड भी ऐसे रखा हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद खाना खा के फिर से लेटना है। तेज़ बारिश गिर रहा है, अभी दोबारा से बारिश गिरना शुरू हो गया है। सुबह से गिरते आ रहा है, आगे 1-2 सेकंड के लिए कम हुई, अब फिर से तेज़ बारिश गिरना शुरू होगा। और इतना ज़्यादा बारिश गिर रही है कि पहाड़, जितने भी बड़े बड़े पहाड़ है वो सब दिखना बंद हो गया। ये देखिए पहाड़ों को भी बादल ने ढाक लिया हुआ है। टन तो मैं कुछ इस तरह से अपने आप को ढाक लिया और अभी भी बारिश गिर रहा है। मुझे लग रहा है बारिश कंटिन्यू गिरती रहेगा तो मुश्किल होगा यहाँ रहना। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरा वाला खेती ऊपर में है, वहाँ छोटा सा मिलेट का बागान बनाया हुआ है, इलायची भी साथ में लगाया है, वहाँ भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ऊपर के साइड तरफ जा रही हूँ तो यहाँ आंटी लोगों का मिलेट का बागान इतना बड़ा है और इतना सुंदर दिख रहा है ना। सो मैं आप सबको दिखाने लगा। वो हमारा मकुम, ये मेरा अंकल का घर, ऊपर में खेती बनाया हुआ। ओह ये इतना सुंदर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऊपर में हमने भी थोड़ा बहुत लगाया है मिलेट और इलायची का, एक ही खेती में, तो वही देखने के लिए जा रही हूँ। और साथ में कीवी भी होगा क्या पता नहीं, देख कर आती हूँ। तो अब सबको आगे ऊपर अपना खेती में जाकर मिलती हूँ। थक रहा। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने छोटा वाला इलायची और मिलेट का बागान में। ये रही इलायची। यहाँ हमारे इलायची होते नहीं, अब मरते हैं, फिर भी हमने कोशिश किया है। और यहाँ लास्ट टाइम 1 महीना भी नहीं हुआ है, पूरा जंगल साफ करके आया वो। और अभी का अरे हे स्लिप हो रहा है। और इतना अभी जंगल भी हो गया, इतना जल्दी जंगल होता है। और यहाँ पे 1-2 लाइसक भी है, इतना जल्दी जंगल होता है भगवान। यहाँ इस खेती का साइड में ना मैंने अपना अंकल और मामा भाई लोग को लास्ट टाइम जब मैं तेजू गई थी तब काटने दिया था, पीछे काटते रहे बोल के, तो वही मैं खेती भी देख लेती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ। ये इस बार मैंने 2 खेती काटा है। तो यही काम करने के लिए मैं आई थी कि ये जो जंगल काटा हुआ ना अभी देखिए पत्ता भी निकालना शुरू हो गया। तो इन सबको दोबारा से जिस दिन धूप देगा उसी दिन फिर से मुझे साफ़ करना है, मतलब काट के फिर पलटना है, सुखाना है, उसके बाद फिर जलाना है। यही सोच कर आई थी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे बारिश में ऐसा भीग के घूमना पड़ रहा है। और अपना प्लानिंग बनाया हुआ है कि वापस जाने के लिए। तो हमारे गांव में तो इलायची रहा नहीं, अब सब मर चुका है। तो यहाँ का मिलेट भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ऐसे हो गया हमारे। अभी कैमरा पे बहुत ज़्यादा पानी बिक रहा है, ओह स्लीप भी बहुत हो रहा है। अभी क्या करती हूँ, कीवी है कि नहीं ढूंढ लेती हूँ वहाँ पे। और देखिए बारिश बहुत तेज़ गिर रहा है, बारिश का आवाज़ सुनिए। ओह माय गॉड, इतना तेज़ बारिश। 1-2 कीवी ले जाने के लिए सोच रही हूँ, जो मैच्योर हो गया ऐसे घर में जाके पका के खाना है, इसलिए मैं यहाँ से कीवी ले रही हूँ।
कीवी का बागान ऐसे जंगल हो गया हुआ है, किसी ने साफ ही नहीं किया। और हमारे यहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा है नहीं ना, इसलिए ध्यान ही नहीं देते। ये देखिए, वाह, ये देखिए इतना सुंदर से निकला हुआ है। इसे पका के खाना है, नवंबर अक्टूबर लास्ट को पक जाएगा। ये गच्ची का ऊपर में बहुत मीठा होता है। ये देखने में जितना बदसूरत दिखता है ना, खाने में उतना ही मज़ा आता है। कीवी ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि गच्ची के ऊपर मैच्योर होने से ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होता है। और मैं अभी नीचे वाला बागान में पहुंच गया हूँ। फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत सब्ज़ी ले जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ नीचे चले जाती हूँ, चिपरू गाँव नीचे, क्योंकि बारिश गिरेगा, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रुक के। हो सकता है कि बारिश और ज़्यादा गिरे और रास्ता सब ब्लॉक हो जाए तो मुश्किल होगा। और स्क्वाश जैसे गिर जाता है, ऊपर से गिर के आया हुआ है। आधा टोकरी लेके आया हूँ सब्जी। अभी देखिए, जैसे मेरा काम ख़त्म हो गया ना, बारिश कम गिरने लग गया, मतलब रुक गया। जब मैं जैसे ऊपर पहुँचा इतना तेज बारिश गिरा। ये सुबह लेके आया था। मैं मकुम को ताता कर रही हूँ, जा रही हूँ। मौसम सही नहीं है अभी। देखिए जितने भी बादल ऊपर जा रहा है ना, फिर जब ऊपर पहुँचेगा फिर बारिश तेज गिरेगा। इससे अच्छा कि मैं चले जाऊँ। और ये दादी के लिए सब्ज़ी लिया हुआ, अब जा रही हूँ। 12 बज गया। इस बार ना कुछ ज़्यादा ही तंग आ गया मुझे बारिश की वजह से। जब मैं आया यहाँ बारिश गिरती रहे। लास्ट टाइम भी सुकून से काम नहीं कर पाया। वापस जा रहे हो? हाँ जाएगा, बारिश रुकने से आएगा ना। क्या करेगा, बारिश ही गिर रहा है और भी गिरेगा दिखा रहा है 3-4 दिन तक। तो 5-6 दिन गिरेगा दिखा रहा है। क्या करेगा आप बताओ। यहाँ तो काम तो बनेगा ही नहीं ना अभी। तो अंकल तो अभी आए। हाँ, आप भी जाएगा क्या? आपको और तकलीफ होने से आओ मेडिकल दिखाने ना। ये तो हाईलिंग भी ले जाएगा क्या, बारिश गिरने से तो वहाँ भी हो जाता है। वो तुरंग बक्सा के पशु तबड़े हंगवाया वही आम। हाँ, सुबह भी शाम भी गर्म पानी पीती रहो। ठीक है, जाएगा ना। अभी बारिश गिरेगा, जाएगा। हाँ, दादी के लिए मैंने बीन्स लाए, दादी को देके जाते हो। फ्रंट साइड वहाँ से है, लेकिन दादी यहाँ इस रूम में रहते हैं ना लास्ट में, इसलिए मैं यहीं रुकती हूँ। मतलब यहीं से मैं एंटर करती हूँ। अया इंडियन में आया ना। ओ ओ ओ कराने मना ना हुआ बना हा गया नहीं मुझे मना है आखिर दबलन में जो आया जाम। ए पछूं सी हुआ या पछूं वा सू था मंग ताना मना ना फन्या सी मंग फन्या सी मंग दे ताना ला न्या मंग दे वे पछूं वा ला दे आया सू मो दे ना यू हो वे लाई वे ताना न्या था ना गाना। दो ही है मेरा दादी। तो ये जो है मालोई है, ये दादी जो हमारे यहाँ के थे। शादी हुआ, फिर टॉर्चर बहुत मिला हस्बैंड से, फिर ऐसा करके अलग हो गया। तो अभी अकेला बेटा है, बच्चा भी नहीं, कोई भी नहीं, जिसका कारण से ना मुझे बहुत प्यार लगता है। और ये दादी को देखकर आया ए स्क्वाश ताना हाँ बागान को सी तू
Pachum brand brand. Karanyo manya na ya. Ai. Kali han. Kale masuk karahui bahana na. Aya ne pai de. Nyon ta na ai ma jo de squash ma on ha chu. Wow. Pachum nang liang ki. वही ना या बुपी हना ना बचपन में ना मैं ऐसे सोचती थी मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी ऐसे घर पे बैठ जाऊँगा क्योंकि सब लोग शादी होने के बाद पछताता है ऐसा बोलता है जितने भी चाहे प्यार किया हो लेकिन एक दूसरे के लिए नया नया टाइम पे मरते एक दूसरे के लिए तो वही लोग कहते हैं शादी के बाद में मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग अभी शादी हो के 2-3 बच्चे के माँ हो गए वो लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रॉमिस प्लीज़ शादी मत करो या करोगे तो बहुत लेट में करो। इससे पहले भी जब मैं बचपन में थी तब से मैं सोचती थी कि नहीं मैं भी शादी नहीं करूँगी ऐसे बैठ जाऊँगा लेकिन इस दादी को देखा इसके अलावा मेरे गांव में और भी दादा दादी थे जिनके बच्चे नहीं थे तो उन लोगों को ना मरने से पहले 3-4 साल इतना ख़राब से बीमार हुआ और एक बूंद पानी भी वो लोग नहीं उठा सकते थे ऐसा हुआ था। पहले तो हस्बैंड गुजर गए उसके बाद वाइफ इतना देर तक तरफ के मर गए उसके बाद ये अभी ये दादी है जो अभी भी मैं सब्ज़ी देकर आया इनको सोच के बहुत दुख लगता है। हमारे जो असली दादी उनका तो शुक्र है कि पोती लोग थोड़े बहुत साथ देते हैं अंकल लोग वे बेटे फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो अकेले रहते हैं तो ये सारी चीज़ें देख के ना तकलीफ़ देख कर मेरा भी फिर दिल किया कि नहीं फिर शादी करना ज़रूरी है। और इसके अलावा ने जब मेरे माँ बीमार हुए ना तब इतना ज़्यादा मम्मी को ख्याल रखने की ज़रूरत थी जो मैंने की है मेरे पूरे फैमिली ने की है मैंने बहुत ज़्यादा की है। नहाया उसको कपड़े धोना ब्रश करा देना बाथरूम ले जाना हॉस्पिटल ले जाना हर एक चीज़ें की इसका वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं शादी करना चाहिए और ये सीख मिला है ये दादी से और मैं अपनी मम्मी से। तो चलो बहुत सारे बातें हो गए स्लीप भी हो जाएंगे आपसे बातें करते करते तो अभी 12:30 का टाइम हो गया। दादी ने बहुत ज़्यादा कहानी सुनाई फिर वही सुनते सुनते लेट हो गए मुझे लेट तो नहीं लेकिन हाँ वहाँ से 11:30 को निकली थी यहाँ। अब चलो वहाँ पहुँचकर मिलती हूँ आप सबसे। नीचे गांव आ गया हूँ तो मौसम खुल गया मतलब मौसम अभी थोड़ा सही लग रहा है नहीं पहाड़ में तो गिरता ही है वैसे भी। चिपरू वाला घर पे 1 घंटा करीब हो गया बैठ रहे पापा भी नहीं है पता नहीं कहाँ गया हुआ फ़ोन भी छोड़ के गया हुआ। तो अभी मैं सोच रही हूँ हाईलैंड के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पे ना ठीक से नेटवर्क है ना लाइट है थक गया और मैंने अपना sis को भी बुला लिया था तो अमरूद लेके जा रहे हैं हम लोग। वो क्या ऊँची है चुप ना के गया मैं थक गया हूँ मैं चल के बारिश भीग के बुना रूम गेम दो मना बंग अकाउंट में बैटरी आया हुआ है अब अभी हो यहाँ पे तो मौसम खुल गया हुआ है मतलब ये नीचे गांव है ना इसलिए ऐसा लगता है कि बारिश नहीं है पहाड़ में लेकिन पहाड़ में बारिश होता है जब यहाँ मौसम को खोलते हैं ना तब भी। जहाँ से मैं होकर आया ना वो इस साइड तरफ है पीछे है तो रोड में पहुँच गया तब जाकर पापा जो है घर के पास पहुँच रहा है। और कलवा कलवा भी घर का अंदर घुस रहा है। पापा अभी लकड़ी लेके आ रहा है और कलवा के साथ कलवा भी आगे घुस रहा है अंदर। हम इतना देर वेट किया था। चलो ये क्या मौसम तो इतना क्लियर यहाँ दादाजी चल रहा है यहाँ पे ना दादाजी इतना साल हो गया फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ दादा से। हानो की गए आत्या ओ ओ ओ न्यू लोग 不想 है ओ दीदी के पास आया आत्या 不能 chấm ना
kadanu. Halam tiam na amum tiam na halam. Ah, halam. Thia khi ge ama chano. Ya yo kapnan na pag. Atya nin kasa diye. Ya wa pokire ya. आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे रहा अत्यार हनो खीगे Kalau kige. क्या खीगे ओ ओ Boy 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 na. ओ Tamu terus na tiang plat ओ Atia इनके वाइफ भी अभी तक भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग है। ये जो मेरा मामा है ना उनके दादाजी है, नाना जी है, हाँ नाना जी है। लेकिन मेरे मामा के तो फादर भी गुजर गए, मम्मी भी गुजर गए, लेकिन उनके मम्मी पापा अभी तक भी जिंदा है। नाना और इतना स्ट्रॉन्ग ये लोग ना कुछ भी ऐसे बाहर का चीज़ नहीं खाते हैं, इसलिए ना इतना अच्छे से मतलब उन लोग का हेल्थ है, ठीक है और स्ट्रॉन्ग है। कान नहीं सुनते है सही से, अभी हमें पहचाना है कि नहीं पहचाना है पता नहीं, लेकिन हम यहाँ से देखते रहते हैं दादा को जाते हुए, तो हम सोचते कि कभी ना कभी कुछ दे उन्हें, लेकिन नहीं दे पाते हैं। तो आज शुक्र है कि मेरे पास नहीं थे, मेरे सिस्टर के पास 100 रुपीज़ थे। जब पूरा पूरी लोग खुश होते हैं ना फिर बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आधा रास्ता में पहुंच गया। प्यार देने से प्यार मिलता है, मैंने ये सुना है, लेकिन सच में भी ये प्रूफ हुआ है। आंटी हमें आज ये दूध दिया है। जैसे मैंने उनके दुकान के अंदर में एंटर किया ना, वो मुझे देखकर ये दूध लेकर आ रहे थे, उन्होंने देखा हुआ है हम चाय पीते, तो वो ये आंटी ये दिया और बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि हमें भी प्यार करने वाले हैं। आप सब तो हो ही, इसके अलावा भी है, लेकिन मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया था। मेरा ये पहले से था कि ये जो मैंने बीन्स लाया है ना, ये आंटी को देना है, अपना बागान का है, ये मुझे देना था उन्हें। इसके अलावा इसको आज लाया हमने अपना घर से, उसके बाद अमरूद हमें उन्हें खिलाना था। तो वही सोच के मैं उनके दुकान के अंदर घुसी, तो उन्होंने भी मेरे लिए दूध निकाल के बाहर आ रहे थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा लकी है ना। और अभी मेरे सिस्टर क्या कर रहे दिखाते हैं। अभी डिनर विनर हो गया हमारे, और आज हमारे घर पे ना एक नया मेहमान आया हुआ है, कोई लड़का है, वाकरो साइड का है। तो थोड़ा सा मेरे सिस्टर अभी साबूदाना बना रहे, तो थोड़ा सा दिखाते हैं कि मैं आज पहुंच गए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चिकन बना के खाया, चाय वाय पिया, फिर हम बिज़ी हो गए। फिर यहाँ तो मेहमान भी आया हुआ है आज हमारे घर में। मेहमान बहुत दूर का है ना। हाँ, और सिंपल घर में सिंपल लाइफ का मेहमान लोग भी सिंपल ही है। देखो जहाँ साबूदाना बना रहे वही मेरे सिस्टर के साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ बैठे रहेगा। मैं वहाँ से आके मैंने कोई फ्रेश वेश नहीं किया, जल्दी जल्दी में मैंने चाय बनाया, क्योंकि मेहमान जो है हमारे वेट कर रहे थे बाहर में ही। तो मैंने चाय बनाया जल्दी जल्दी से, फिर चाय पिया, फिर बातें किया। उसके बाद फिर मैंने किसी से कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है चिकन खाने का, और मेहमान भी आया हुआ, तो चलो चिकन बना दे। तो आज मैंने जो बनाया था वो मैं आप सबको शेयर करना चाहती थी, लेकिन मेहमान भी है तो फिर नहीं हो पाए। तो बस वही है। और बहुत ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। मेरा एडिटिंग इतना अच्छा नहीं है, मेरा एडिटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। मेरे घर के आसपास के कोई दूर दूर तक ऐसे कोई व्लॉगिंग करने वाले नहीं है कि जहाँ से मैं सीख पाऊँ। और अभी तक मेरा किसी यूट्यूबर से कनेक्ट नहीं है कि जो सीनियर मुझे सिखा दे। और मैं बस इसलिए भी बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे बनाना है, जो मुझे पसंद है वही चीज़ें मैं बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। ज़रूरत नहीं है ना कि हर किसी का सेम होना, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जो पसंद नहीं कर रहे उसको मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और बाकी जो होगा आगे कि मुझे एडिटिंग का सीखना है, मैं सोचती तो हूँ कि थंबनेल का भी मैं कुछ सीखूँगी, लेकिन यहाँ भी इतना टाइम भी नहीं है, और मोबाइल पे तो होते भी नहीं इतना, मतलब शायद मुझे पता नहीं, मेरा ही फॉल्ट है। हाँ चलो छोड़े ये। और कल रात को ना बिल्ली इतना ज़ोर से मेरे ऊपर जम मारा, 1:30 का टाइम हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहे हैं, इसलिए मेरा बार बार उंगली यहाँ जा रहा है। तो अब वहाँ से बारिश से भीगने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुआ, लेकिन मेहमान आया हुआ तो बातें करके ठीक लग रहा है, अभी सब कुछ सही। लेकिन मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया, बस नीचे का चेंज किया, दूसरा पहन लिया। और अभी सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को एडिट करना है, फिर आप सब तक कल पहुँचाना है। तो वही है, बारिश की वजह से मैं आ गया, मतलब मौसम साथ नहीं दिया, फिर वापस आना पड़ गया। अब देखूँगे मौसम जैसे खुलेगा 1-2 दिन के बाद, फिर मौसम जब क्लियर हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। गांव का ब्लॉग मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया, जैसे हम रहते वैसे चीज़ें मैंने दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ आप सबको। अगर आप सबको अच्छा लगता है
तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट तो आते नहीं, जिनके आते उन लोग के नहीं आते। आप सबको दिल से शुक्रिया, थकते नहीं हो आप लोग, मेरा ब्लॉग को एंड तक देखती हो। इतना जितना मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ उतना बार देखना मुश्किल है। आप लोग भी अपने काम में बिज़ी होते होंगे, वक्त निकाल के मेरे लिए देख रहे हो, रात को भी, दिन को भी, सुबह को भी, जब भी मैं अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ टाइमिंग नहीं होता है, मतलब टाइमिंग नहीं होता है, मतलब नेटवर्क का इशू होता है। तो नेटवर्क के हिसाब से मैं कभी कभी ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है एडिटिंग का भी इतना मुझे पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आगे कोशिश करूँगी सब कुछ सीखने के लिए, आप सबको खुश कराने के लिए। और जितने भी नए सब्सक्राइबर आया हुआ है आप सबको दिल से शुक्रिया, मेरे चैनल पे ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। और बाकी इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं इसी बात पे, एक नए ब्लॉग के साथ में मिलते तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।